दोस्तों 4 मई के बाद जब जब ममता बनर्जी ने कोई कदम उठाया तो लगातार ये कहा गया है कि कई सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि आप जब चुनाव आयुक्त जिस तरीके से चुने गए वो खुद ही निष्पक्ष चीज नहीं है, वो निष्पक्ष कमेटी नहीं है। जब चुनाव आयुक्त से आप खुश नहीं होते तो कहा जाता है कि आप अदालत जाइए। अदालत जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जब वो अदालत जाते हैं तो कई जगह ये बताया जाता है कि चीजें पलट सकती। मैं अब भी आपको बता रहा हूं कि ज्यादा खुश होने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर एक संवैधानिक जो सिस्टम है, संवैधानिक संस्थाएं, क्या वो उसी तरीके से काम कर रही हैं जिस तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर उनको काम करना चाहिए। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया। पहले अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको खबर दिखाई कि शुभेंदु अधिकारी की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि भवानीपुर सीट वाला मामला है और भवानीपुर सीट वाले मामले पर अगर गंभीरता से सुनवाई हो जाए तो यकीन मानकर चलिए काफी चीजें पलटेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या जो संवैधानिक नियम, कायदे, कानून और परंपराएं बनी हुई हैं उनका निर्वहन हो रहा है? और उसका निर्वहन नहीं हो रहा तो क्या इन मामलों की सुनवाई अदालतों में उसी ढंग से हो रही है जैसे होनी चाहिए? ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा निकलकर सामने आया जिसमें अदालत पर को लेकर भी सवाल उठने लगे। कई सारी चीजें हैं उसमें। दरअसल हुआ यह कि आपको पता है, एक तो सांसद बागी हुए, तो उधर विधायक भी, टीएमसी के विधायक भी बागी हुए। और बगावत किसके कहने पर हुई है, किसके लिए हुई है, सब जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको बगावत किस लिए हुई है। यानी आप सोचिए उसी में से, उस टीएमसी के उस बागी विधायक वाले गुट के नेता जो है उनको यह बना दिया जाए, जो ऋतपत्रा बनर्जी हैं वो बन जाते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये जिम्मेदारी विधानसभा, जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया। ऋतव्रत बनर्जी को इन्होंने विपक्ष का नेता घोषित कर दिया। अब आप सोचिए ये बागी विधायक क्यों हुए? बीजेपी की, सबको पता है, कुछ छिपाने वाली बात नहीं। आज नहीं पता लगेगा, जिस दिन ये विलय कर लेंगे उस दिन पता लग जाएगा। तो वो बनते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी की सरकार ऋतव्रत बनर्जी, विपक्ष के नेता, बीजेपी के इशारे पर बगावत, सब कुछ। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज उठाने वाला कौन? और यही मामले को लेकर फिलहाल हाईकोर्ट गई थी टीएमसी कि आखिरकार एक दूसरे पक्ष का बयान सुने बिना ऋतव्रत बनर्जी को कैसे विपक्ष का नेता विधानसभा अध्यक्ष ने घोषित कर दिया। अब इसको लेकर चलाया जा रहा है खबर कि देखिए तगड़ा झटका, भारी झटका, भयंकर झटका ममता बनर्जी को ही बताया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? जी हाँ, वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। मामले की सुनवाई भी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके साथ साथ 2 और ऐसे मामले दिखाऊंगा जिसको लेकर अब सवाल उठ रहा है अदालतों की सुनवाई पर, उनके फैसलों पर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं फिर कहता हूं कि चुनाव आयोग अगर आपकी बात ना सुने तो अदालत जाने का विकल्प होता है, लेकिन क्या अदालतों में वैसे ही मामले सुने जा रहे हैं? क्योंकि पहले ये खबर निकल कर आई थी, लाइव लॉ की खबर थी, कलकत्ता हाईकोर्ट इज हियरिंग ए पिला चैलेंजिंग द वेस्ट बंगाल स्पीकर्स अपॉइंटमेंट ऑफ रेबेल एमएलए ऋतव्रत बनर्जी एज लीडर ऑफ अपोजिशन लिस्ट इग्नोरिंग चॉइस ऑफ द टीएमसी चीफ ममता बनर्जी। तो इसमें जो कहा गया है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल के स्पीकर द्वारा बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई, जबकि इसमें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पसंद को नजरअंदाज किया गया। इससे पहले कोर्ट ने सवाल किया था कि स्पीकर ने टीएमसी के प्रस्ताव को पेंडिंग क्यों रखा, जबकि बिना फ्लोर टेस्ट के बागी विधायक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह देखिए नियम है, मैं ये नहीं कह रहा अगर अभी भी अगर फ्लोर टेस्ट हो जाए तो ये बात पता है कि टीएमसी को झटका लग सकता है, ये बात क्लियर है। लेकिन एक परंपरा के साथ चलोगे ना। एक पार्टी ने चुनाव जीता, उस पार्टी ने कह दिया कि जो भी व्यक्ति है हम प्रधानमंत्री चुने, वो शपथ ना ले, कैबिनेट की शपथ कोई ना ले, वो अपने आप को प्रधानमंत्री माने, जिसका जो मर्जी वो गृह मंत्रालय उठा ले। क्या ये चलेगा? सबको पता है चुनाव किसी पार्टी ने जीता, एक व्यक्ति पर भरोसा जताया, उसे प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है कि वो शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे ना। ये ऐसे ही इसके एक नियम है, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता उससे पहले आप ऐसे नहीं कर, जबकि विवाद में तो फ्लोर टेस्ट और जरूरी हो जाता है। ये नियम है। चुनाव हुआ विधायक, दोबारा चुनाव जीतता है, फिर भी उसे विधानसभा में जाकर शपथ लेनी होती है। दोबारा सांसद चुना जाता है तो उसे अगली लोकसभा जिसमें वो जीता है वहां जाकर शपथ लेनी होती है, संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। ये नियम का पालन नहीं किया। अब खबर क्या निकल कर आई, देखिए ममता बनर्जी को अब हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी ही होंगे विपक्ष के नेता। लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि अभी यह हुआ नहीं है फैसला,
उन्होंने अभी रोक लगाने से मना किया, अंतरिम रोक लगाने से मना किया है अदालत ने। उन्होंने कहा इस सुनवाई दोनों पक्षों को सुनने की बात है कि दोनों पक्ष अपने अपना, उन्होंने ये कहा खत्म, रद्द, याचिका खारिज, ये नहीं कहा अभी हाईकोर्ट ने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगे की डेट दी है जिसमें सुनवाई होगी और दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। टीएमसी से बागी हुए विधायक ऋतव्रत बनर्जी के विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। अंतरिम रोक, इससे पहले पार्टी ने विधानसभा स्पीकर राधेंद्र बोस के इस फैसले को चुनौती दी थी। ममता खेमे के विधायक है शोभन देव चट्टोपाध्याय ने इस सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अच्छा, उम्मीद क्यों जागी थी कि इसको लेकर कुछ हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सवाल भी उठाए थे। इस फैसले पर जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने फैसला लिया ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने के लिए, क्या क्या कहा था। जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को लेकर सख्त टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा था, सुनिएगा, बुधवार को ही सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान जब पक्ष रखा जाता है तो हाईकोर्ट इसको लेकर सख्त नजर आता है कि हाँ ये गलत तो किया है। क्या क्या कोर्ट ने कहा था, प्राकृतिक न्याय के तहत स्पीकर को अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। ये कोर्ट की टिप्पणी एक दिन पहले होती है, उसी दिन ममता बनर्जी मार्च कर देती। मैं तो भाई टाइमिंग की बात करूंगा ना। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज सख्त होते हैं विधानसभा स्पीकर पश्चिम बंगाल पर कि आपने ये फैसला कैसे लिया, दोनों पक्षों को क्यों नहीं सुना और बिना सुने, बिना फ्लोर टेस्ट कराए आपने ऋतव्रत बनर्जी जो बागी विधायकों के नेतृत्व करता है उनको कैसे आपने विपक्ष का नेता घोषित किया। एक दिन पहले दोपहर तक खबर आती है कि ममता बनर्जी हॉकर्स के समर्थन में मार्च निकाल रही हैं। दूसरे दिन सुनवाई होती है यानी आज, और जब सुनवाई होती है तो कल तक जो सख्त थे 24 घंटे में वो नरम हो जाते हैं जज। कैसे, देखिए कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि क्या केवल जालसाजी के आरोपों के आधार पर मूल प्रस्ताव को दरकिनार किया जा सकता है और क्या दावों की जांच पूरी किए बिना स्पीकर स्वतंत्र रूप से बहुमत का फैसला कर सकते हैं। ये सारी चीजें हुई थी। अब इन सब में चलिए एक और मामला बताता हूं कि क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी अदालत पहुंच गया, मामला अदालत पहुंच गया, तो जरा देखिए राजदीप सरदेसाई ने एक महत्वपूर्ण दो बड़े मुद्दे उठाए हैं। दोनों बड़े मुद्दों को समझना चाहिए। Important in this season of political splits and mergers, the Supreme Court questionable role has largely escaped scrutiny. उन्होंने कहा राजनीतिक दलों की टूटने और विलय के इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की संदिग्ध भूमिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की उस अपील पर कोई फैसला नहीं सुनाया जो जनवरी 2024 में माफी चाहेंगे, आज से 2.5 साल पहले महाराज, आपको मालूम है कि शिवसेना टूटी थी एकनाथ शिंदे ने बागी विधायक वाला, वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको पता है बात, 2.5 साल बीत गया भाई। देखिए जनवरी 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की पार्टी के बंटवारे से जुड़े फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी। इसमें 30 महीने और 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गए और समय बीतता जा रहा है। कोई मतलब नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई लेना देना नहीं, न्याय। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको अभी लंदन जाना है, बैडमिंटन खेलना है, इतना टाइम है। दूसरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर की मार्च 2022 यानी तकरीबन 4 साल हो गए में दायर उस याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया जिसमें दल बदल से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अदालतों तक मामले पहुंच तो रहे, वो तो अधिकार पर कोई रोक नहीं है अभी भी, लेकिन क्या वहां पर वैसे ही सुनवाई हो रही है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा समय भी आए कि पॉलिटिकल मामले अदालतों तक पहुंचेंगे ही नहीं, कि कभी भी कैसे भी संभव हो सकता है। नमस्कार।